स्टूडेंट, कैसे आप सब। आप सबके बीच में आज एक छोटा सा टॉपिक लाए हैं जिस टॉपिक का नाम है डेहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे कि आपको पता होगा एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर या फिर पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है। और जब माइक्रोस्पोर और पॉलिन ग्रेन जब मैच्योर हो जाता है तो एंथर से बाहर निकलता है। तो एंथर से बाहर जो निकलता है तो एंथर फटता है। एंथर जो फटता है उसी को क्या कहा जाता है, एंथर डेहिसेंस। जैसे कि आपको पता होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाल, तो एंथर वाल में या माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होता है। सबसे आउटर मोस्ट जो रहता है वो एपिडर्मिस रहता है। सेकेंड लेयर जो रहता है उसे एंडोथीसियम कहते हैं। एपिडर्मिस और एंडोथीसियम दोनों सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। और हम आपको ये भी बता दिए थे कि एंडोथीसियम जो होता है वो एंडोथीसियम एंथर के डेहिसेंस में मदद करता है। इसके बाद हम बता दिए थे कि एक लेयर, 2 लेयर या 3 लेयर में आपको मिडिल लेयर होता है और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है क्या होता है, टपेटम। टपेटम का काम क्या होता है, तो यह डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को भोजन देने का काम करता है। तो जब वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को जब वो भोजन देता है तो यह धीरे धीरे क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सेम उसी के जैसा जो है मिडिल लेयर भी क्या करता है, तो अपने आप को जो है डीजनरेट कर लेता है, नष्ट कर लेता है। क्यों? ताकि जो है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन मिल सके। जब मैच्योर होता है तब तक जो है टपेटम का लेयर और जो है मिडिल लेयर दोनों डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बाहर से 2 लेयर बच जाता है, एक एपिडर्मिस और दूसरा क्या रहता है, एंडोथीसियम। तो जब क्या होता है कि एंडोथीसियम भी जब उससे वाष्प निकलने लगता है, पानी का मात्रा जब कम हो जाता है तो उसका जो है जहां पर पतला लेयर रहता है वो अंदर की ओर जो धंसता है और एस्टोमियम वाले भाग से वो क्या होता है, फटता है। तो एंथर जो फटता है उसी को कहा जाता है एंथर डेहिसेंस। अब एंथर डेहिसेंस कितने मेथड से होता है, तो वो होता है 4 मेथड से। कितने मेथड से होता है, 4 मेथड से। विथ डायग्राम अपने सब इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो मेथड है उसे कहा जाता है ट्रांसफर डेहिसेंस। दूसरा जो है उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। तीसरा जो है उसे कहा जाता है पोरस डेहिसेंस। और चौथा जो है उसे कहा जाता है वल्व्यूलर डेहिसेंस। अब इन्हीं चीजों को अपने सब बारी बारी से विथ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने सब देख रहे हैं, यहां पर जो अपने सब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो ट्रांसफर डेहिसेंस के बारे में। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ, हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब एंथर पृथ्वी के क्षैतिज तल में जब फटेगा या पृथ्वी के क्षैतिज तल से जब जो है वो विभाजित होता है उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर डेहिसेंस कहा जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर एंथर है, एंथर एक इस साइड से फट रहा है और दूसरा जो है इस साइड से, एक इस मध्य साइड से और एक इस साइड से फट रहा है। तो ये पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इस प्रकार से जब एंथर फटता है तो उसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर डेहिसेंस, अनुप्रस्थ स्फुटन कहा जाता है। और इस प्रकार का डेहिसेंस किसमें देखने को मिलता है, तो वो तुलसी में देखने को मिलता है। अगला जो देखेंगे तो वो अगला है लॉन्गिट्यूडनल। अगला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस है। लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस में क्या होता है, लंबवत यानी कि ऊपर से नीचे की ओर या वर्टिकली, मतलब एंथर जो है अगर ऐसे रहेगा तो ऊपर से नीचे की ओर ये फटेगा, और जब ये ऐसे फटेगा तो उसे पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एंथर में ये 2 लोब है, दोनों लोब ऊपर से नीचे की ओर फट रहा है और यहाँ पर पॉलन ग्रेन नीचे की ओर झड़ रहा है। तो इस प्रकार से जब एंथर फटता है तो उसी को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस कहा जाता है। ठीक है। और इस प्रकार का जो है किस किस पौधे में देखने को मिलता है, तो धतूरा हो गया, कपास हो गया, इस सब में क्या होता है, एंथर लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। इसके बाद तीसरा नंबर जो देखेंगे अपने सब, वो तीसरा क्या है, पोरस डेहिसेंस है, यानी छिद्रमय। इसमें क्या होता है, एंथर ऐसे है ऊपर और ऊपर से ही क्या होता है, यह फटता है, यानी कि ऊपर एक छिद्र के जैसा संरचना हो जाता है और वहीं ऊपर से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है। तो जब इस प्रकार का जब एंथर डेहिसेंस होता है तो उसी को छिद्रमयी स्फुटन कहा जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है, मकोई, जिसे सोलेनम निग्रम कहा जाता है या जिसे आप मक्का कहते हैं। ठीक है, या मेज। नेक्स्ट चौथा जो देखेंगे अपने सब, वो चौथा है वल व्यूलर डेहिसेंस, यानी बारबेरी से स्फुटन कहा जाता है। इसमें क्या होता है,
एंथर का जो पार्ट जो रहता है वो बीच से कपाट के जैसा खुलता है। अब जैसे कि देख रहे हैं यहां पर इतना भाग जो है कट करके जैसे अलग हो गया, उस तरीके से देखने को मिल रहा है, तब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो इस प्रकार से जब एंथर फटता है तो उसी को कहा जाता है वल्व्यूलर डेहिसेंस कहा जाता है। और इस प्रकार का जो है डेहिसेंस किस में देखने को मिलता है, तो वो वारबेडिस में देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपको हम छोटा छोटा वीडियो जो है देते रहेंगे, जहां से आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।